ओके, अब हो चुकी है। ओके, हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चा, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे। देखो, हम लोग पिछले क्लास में समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, कुछ बातें हम लोगों ने कवर करी थी, उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। आप चाहो तो ये अपने बुक में भी देख सकते हो। अगर आप सारांश में जाओगे ना, उसी चैप्टर के सारांश में, यानी कि समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के सारांश में जाओगे तो आपको ये दिखेगा। इसका पहला पॉइंट हम लोगों ने कवर किया हुआ है। क्या है पहला पॉइंट? लिखा हुआ है कि एक आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग से संबंधित एक संख्या होती है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि एक बंद आकृति है, एक त्रिभुज ही आप कंसिडर कर लो। ठीक है, ऐसे मान लो एक त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं इसको मैंने इस तरीके से कलर कर दिया है ना, ताकि इसका एक रीजन पता लग सके, एक शेडेड पार्ट पता लग सके कि कहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक फैला है। ठीक, तो एक क्लोज्ड फिगर के द्वारा जितना भी रीजन एक्वायर किया गया होता है, जितना भी रीजन कवर किया गया होता है, उस पूरे ही भाग को हम लोग बोलते हैं इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा या तो मीटर स्क्वायर में, है ना, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, या फिर किलोमीटर स्क्वायर में, या फिर मिलीमीटर स्क्वायर में निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन जो अगर लंबाई की बात करोगे आप, जैसे मान लो ए बी एक भुजा है, इसकी एक लंबाई होगी, ए सी एक भुजा है, इसकी भी एक लंबाई होगी। तो लंबाई या तो मीटर में, या सेंटीमीटर में, या फिर किलोमीटर में, या फिर मिलीमीटर में नापा जा सकता है। मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे हो? जल्दी से बताओ। यस सर। फिर मैंने बताया था कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, अब सर्वांगसम क्या होता है सर? सर्वांगसम का मतलब होता है एग्जैक्टली हूबहू वही सारी चीजें हों। ठीक है, जैसे मान लो, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल को समझाऊं, जैसे मान लो ये एक हथेली है ना, और ये दूसरी हथेली है मेरी। दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से आ जाते हैं। इसका मतलब क्या? ये दोनों ही आपस में क्या है? सर्वांगसम है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं। क्या आपको ये सर्वांगसम भी समझ में आया? यस सर। है ना? फिर यस। बेटा, सर्वांगसम जो आकृतियां होती हैं उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अगर मान लो कोई दो आकृतियां सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। फिर देखो, ये दूसरा पॉइंट कवर हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में मैंने आपको ये समझाया था पिछले क्लास में कि मान लो कोई आकृति है और आपने बीच में से ऐसे कहीं पे भी कट लगाया है। ठीक है, तो ये दो भागों में बट गया। तो ये दो भागों में जब बटा, तो इन दोनों भागों के क्षेत्रफलों को जो आप जोड़ोगे ना, तो ये बड़े वाले भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और इसलिए मैंने आपको लिखवाया होगा एरिया ऑफ टी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू। बच्चों, ये वाला टर्म आपको याद है? ये वाला इक्वेशन याद है आपको? यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, देखो फोर्थ पॉइंट ये लिखा है कि दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित करी जाती हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ आधार हो तथा उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष उस आधार के समांतर रेखा पर स्थित हो। ये क्या बोल रहा है, जल्दी से इसको समझते हैं। ठीक है, देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक ऐसे समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक है, ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बनाया और यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया इस प्रकार। तो आप देख पा रहे हो कि इस फिगर में दो समांतर चतुर्भुज हैं। अगर मैं इनके नाम लिख दूं तो देखो ए बी सी डी। ठीक है, मान लो इसका नाम है एम, इसका नाम है, मान लेते हैं एन। तो बेटा यहाँ पे दो समांतर चतुर्भुज हैं। और हमेशा याद रखो कि यहाँ पे दो समांतर रेखाएं भी हैं जो कि कॉमन है। एक है समांतर रेखा ए बी और एक है बेटा सी एम। ठीक है, सी एम। क्या आप लोग देख पा रहे हो? यस सर। गुड, गुड।
ठीक है, ये चीज है। और अब देखो ध्यान से, अब आते हैं फिफ्थ वाले पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बोला है कि एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा देना। ठीक है, क्योंकि इस पे देखो एक क्वेश्चन आएगा। देखो ये क्या बोल रहा है, बोला ये जा रहा है कि मान लो अभी जो फिगर बनाया था ना वही सेम ही चीज है। देखो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज, ये दूसरा वाला समांतर चतुर्भुज, हालांकि मैं इसको प्रूव करूंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे दो समांतर चतुर्भुज आप देख पा रहे होंगे। तो बोला ये जा रहा है कि अगर इनका आधार सेम है और ये दोनों जो समांतर चतुर्भुज हैं वो समान या फिर उभयनिष्ठ समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। यानी कि अगर इसका नाम ए बी सी डी रखा जाए, ठीक है, ए बी सी डी रखा जाए, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी एम एन। ठीक है बच्चों, ये वाली बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर, समझ में आ गया। गुड बेटा, अब इसको मैं प्रूव कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो प्रूविंग है ना आपके पेपर में ये आ सकता है। तो आप चले आओ मेरे साथ अपने बुक में प्रमेय 9.2। ठीक है, देखो बेटा प्रमेय 9.2 बोला कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित, नहीं ये बात नहीं है, सॉरी, रुक जाओ। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। हाँ ये रहा, जी हाँ यहाँ पे प्रमेय 9.1 ये बोला जा रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो इसको हमें प्रूफ करना है, चलते हैं प्रूफ करते हैं। सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिएगा बेटा, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्क्रीन पर सबकी नजरें होनी चाहिए। ठीक है, साथ में पेन एंड कॉपी लेकर के बैठना, जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको चुनना। ठीक है, मान लो ये है ए, बी, है डी, मान लेते हैं ये एम, ये है एम। तो बच्चों हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी एम एन। ये हमें प्रूफ करना है। बेटा क्या आपने यहाँ तक नोट कर लिया, जल्दी से बताओ। यस सर। हाँ चलो प्रूफ करते हैं इसको, देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, देखो मैंने ये लिख दिया है ब्रैकेट में, इसी को ध्यान में रख के चलना है। देखो एकदम ध्यान से समझना, सबकी नजरें स्क्रीन पर होनी ही चाहिए। ठीक है, कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। देखो है क्या, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं। चलो मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से विजुलाइज कर सको। एक है त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला। बच्चों ये दोनों त्रिभुज आप देख पा रहे हो? यस सर। गुड, देखो त्रिभुज त्रिभुज ए एम डी तथा त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बी एन सी में अगर आप ध्यान से देखो तो जो कोण ए एम डी होगा वो बराबर होगा बच्चों कोण बी एन सी के। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो आपको सिखाया गया था कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा कट करती है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो कोण ए एम डी और कोण बी एन सी है, अगर आप डायग्राम में देखोगे, ठीक है, तो ये संगत कोण है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो
कोण AMD यानी कि ये वाला कोण, कोण BNC यानी ये वाला कोण, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे बच्चों? संगत कोण। संगत कोण। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं बताइए? बराबर सर। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, ठीक है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके, इसी प्रकार अच्छा एक बात और, आपको कि सर कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं, तो देखो बेटा AM और तिरछी रेखा कौन है इनके लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं ताकि आप भी नोट कर सको, तथा तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा MN इन्हें काटती है, ठीक है, काटती है, इस तरीके की। ओके, अब देखो कोण ADM बराबर होगा कोण BCN के, ऐसा क्यों? सेम फिनोमेना, सेम रीजन, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो ये भी क्या है, इसका संगत ही कोण है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली लाइन यानी कि AD वाली रेखा और BC वाली रेखा, ये दोनों आपस में समांतर हैं और इनको एक तिरछी रेखा जो कि DC है कट कर रही है, तो यहाँ भी संगत कोण आपस में बच्चों क्या होंगे बताओ? संगत कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है, सेम रीजन है ना, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं सेम रीजन, हालांकि आप ऐसे मत लिखिएगा एग्जाम में, आप बकायदा लिखिएगा कि चूंकि AD और BC रेखाएं आपस में समांतर हैं तथा DC रेखा उन्हें काट रही है, अतः ये आपस में बराबर होंगे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो एक त्रिभुज है, समझना मेरी बात को, ठीक है, एक त्रिभुज है और इसी का जैसा एग्जैक्टली सेम हूबहू एक और त्रिभुज है, तो मैंने कहा अगर दो कोण आपस में बराबर हैं, ऐसे अगर दो कोण आपस में बराबर है बेटा, ये इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो बताओ क्या ये तीसरी वाली जो कोण है, क्या ये अन्य तीसरे वाले कोण से बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा ना, होगा ना, बिल्कुल सर। बिल्कुल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो कोण, ठीक है, कोण MAD बराबर कोण NBC। अब बताओ तीन कोण बराबर हो गए, और तो और जो AM है वो बराबर होगा BN के, है ना, क्यों? क्योंकि दोनों ही समांतर रेखाओं के आमने सामने के भुजाएं हैं, अतः जो दोनों त्रिभुज है ना, त्रिभुज AMD बेटा वह सर्वांग सम होगा BNC के। और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी दो आकृतियां सर्वांग सम हो जाती हैं तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं, यानी कि एरिया ऑफ AMD बराबर होगा एरिया ऑफ BNC की, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया, ठीक सर। गुड। अब देखो, ध्यान से देखना बच्चा, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ABCD कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर ABCD एक तरीके का क्या है, एक तरीके का समांतर चतुर्भुज है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है BNC प्लस एरिया ऑफ जो समलंब चतुर्भुज है ABND, ठीक है, ND, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। ध्यान से देखो मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा कि अगर आप, ठीक है, अगर आप एरिया ऑफ ABCD की बात कर रहे हैं तो आपको ये जो ट्राइंगल है BNC, ठीक है,
इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये जो मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूं, इन दोनों क्षेत्रफलों को आपस में क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, जोड़ना पड़ेगा। तो जब इन दोनों को ही आप जोड़ोगे तब जाके आपको एरिया ऑफ एबीसीडी मिलेगा। लेकिन जब आप इतना करोगे तो फिर आप देखो ध्यान से, अभी को आपने कहा कि सर एरिया ऑफ बीएनसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ एएमडी। तो एरिया ऑफ, देखो इस पूरे के स्थान पे हम लोग लिख दिए एरिया ऑफ एएमडी प्लस एरिया ऑफ ए बी एन डी। अब फिर से डायग्राम को ध्यान से देखो, आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया जोड़ने पे क्या मिलेगा, इस ए बी एम एन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये लिख देना है। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो एरिया ऑफ, इस पूरे के स्थान पे लिखना है अब एरिया ऑफ ए बी एम एन। ठीक है, आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक, बताओ कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, सबको आया समझ में? यस सर। गुड, नोट करो जल्दी से। ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से। कर लिया सर नोट। कर लिया, गुड गुड। यस सर। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सीखा, ठीक है, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर, ठीक है, अगर मान लो दो समांतर चतुर्भुज हैं, एक ही आधार और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब कुछ और बातों को सीखो। चलो मान लो बेटा इस तरीके का एक समांतर चतुर्भुज है ऐसे, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, समांतर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है बच्चा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्ष लंब। अब ये शीर्ष लंब क्या होता है, देखो बेटा, जिस भी आधार को ले रहे हो ना, उस पर डाला गया लंब, ठीक है, उसके सामने वाले है ना शीर्ष से, तो वो कहलाता है शीर्ष लंब। मान लो इसका नाम अगर हमने एम दे दिया तो डी एम यहाँ पे शीर्ष लंब है। अब बच्चों आधार कौन सा है, आधार है ए बी, ए बी गुणे डी एम इसका क्या बनेगा, सूत्र बनेगा। किसका सूत्र बनेगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा ए बी गुणे डी एम, यानी कि आधार गुणे शीर्ष लंब। बच्चों नोट करो इसको, नोट किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए बी, यहाँ पे देखो जो ए बी है ना, अगर हम आपको बोल दें कि जो ए बी है यानी जो आधार है, अगर वो है 17 सेंटीमीटर और जो डी एम है यानी कि जो शीर्ष लंब है वो है 3 सेंटीमीटर, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि समांतर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा?
तो बच्चों अभी को आपने सीखा होगा, है ना, जस्ट अभी को मैंने बताया कि जो समांतर चतुर्भुज होती हैं उनका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्ष लंब। यहाँ पे आधार की जो लंबाई है वो दे रखी है 17 और जो शीर्ष लंब की ऊंचाई है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो सूत्र बनता है ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है बेटा, सर 51 सेंटीमीटर स्केल। अरे वाह, गुड। तो इसका सूत्र होता है आधार गुणे शीर्ष लंब। आधार का मान है, ठीक है, 17। शीर्ष लंब का मान है 3। 17 तिया 51 यानी कि 51, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सर यस सर। नोट कर लो बेटा, नोट करो। नोट करो इसको जल्दी से। कर लिया सर, नोट कर लिया सर। ओके ओके बच्चों, अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि ये जो सवाल है, ठीक है, वो अगर ऐसे दिया होता, मान लो इस प्रकार से, ठीक है, कि लंब जो है ना वो बी एन है। इस बार जो शीर्ष लंब है वो कौन है? बी एन। और बी एन की जो लंबाई है मान लो दे दी गई बेटा, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर दे दी गई, ठीक है। और जो आधार है डी ए, ठीक है, डी ए उसको दे दिया गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बता पाएंगे आप? सर 40 सेंटीमीटर। गुड गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर बताओ। ठीक है, 40 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है कि आधार गुणे, है ना, आधार गुणे ऊंचाई, या फिर शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऊंचाई की जगह शीर्ष लंब लिख दो। तो आधार यहाँ पे कितना काम करेगा बेटा? अब यहाँ पे डी जो है आधार का काम करेगा, और जो शीर्ष लंब है वो बी एन है, क्योंकि लंब वही तो है, बी एन वो है 8। तो 8 बचे 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। सबको आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब आओ अपने एक्सरसाइज में, है ना, एक्सरसाइज पे आओ और आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है, मैं इसको सिखाऊंगा आपको, सीखना बच्चा कैसे लगाना है इसको। देखो लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है कि आकृति 9.15 यानी कि इस वाले आकृति में, इस वाले आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ठीक है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। और इस वाली आकृति में ये बोला जा रहा है कि जो एई है वो लंब है डीसी पर। देखो एई यहाँ पे है, एई ये लंब है, किस पर लंब है बेटा? डीसी पर, यानी इस पर लंब है। सी एफ लंब है एडी पर। सी एफ यानी ये चीज लंब है किस पर? एडी, यानी इस पर लंब है, ऐसे। यदि ए बी का मान 16 है ना बेटा, ए बी का मान कितना दे दिया गया है? 16 दिया गया है। चलो इसको नोट करो आप लोग, ए बी का मान 16 है, ठीक है, ये रहा 16। फिर ए ई का मान, ए ई का मान 8, ये देखो ये है 8 सेंटीमीटर। सी एफ का मान है 10 सेंटीमीटर, सी एफ ये रहा आपका 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि यह जो एडी है यह कितना होगा। क्या आपको सवाल समझ में आया बच्चा? बताओ जल्दी से।
ठीक है, इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, समझना आप लोग, ध्यान से समझना। तो मान लो, ठीक है, आखिर ये भी तो ए बी ही होगा, ये तो ए बी है ही, ठीक है, और ये आपका क्या है, बी सी है, ऐसे। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ आपको सिखाने के लिए। 128 आ गया इसका आंसर, सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चा? 128। 128। थोड़ा गलती कर रहे हो आप, थोड़ा सा गलती कर रहे हो, थोड़ा सा। 12.8। ठीक है, हाँ 12.8, ठीक है, अब सही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ। हाँ, देखो, इसका नाम है डी, इसका नाम है सी, इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। बढ़िया। देखो बच्चा, यही क्वेश्चन था ना? यस सर। यस सर। अब समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना, तो आप कहोगे सर इसका जो सूत्र होता है वो होता है आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है सर, ऐसे होता है। तो आधार जो है यहाँ पर वो है डीसी। अगर नीचे की तरफ, अगर आप यहां से देख रहे हो तो, अगर आप यहां से देख रहे हो तो डीसी आधार का काम करेगा, डीसी गुणे शीर्ष लंब कौन होगा, तो ए ई होगा, ए ई। ठीक है, और अगर आप यहां से देख रहे हो, यहां से, तो बेटा आधार का जो काम करेगा वो कौन करेगा, तो आधार का काम करेगा ए डी। ठीक है, ए डी। और शीर्ष लंब का कौन काम करेगा, तो सी एफ। ठीक है, सी एफ। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, अगर मान लो ये आप हो, ठीक है बच्चा, मान लो ये आप हो, और आप ही के जैसा एक और क्लोन बना दिया गया है ना, एकदम सेम, एग्जैक्टली हूबहू। तो क्या आप लोगों एकदम सेम नहीं होगे प्रॉपर्टी में, चाहे वो वेट हो, चाहे वो हाइट हो, है ना, किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से सेम ही तो होगे, क्योंकि आपका सर। क्लोन है ना, आपका क्लोन ही तो है। तो उसी प्रकार से ये दोनों जो चीजें लिखी गई हैं वो एक ही तो समांतर चतुर्भुज के लिए लिखी गई है, और एक ही समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब दिए गए मानों को रख दो। एडी का मान हमें नहीं मालूम, सी एफ का मान मालूम है 10, डीसी का मान मालूम है 16। आपको भी सर 16 कैसे आया? देखो बच्चों, ये ए बी दे रखा है 16, और समांतर चतुर्भुज की खास बात यही होती है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। अब 16 हो जाएगा। ए ई का मान कितना है, दे रखा है 8। ठीक, चलो ध्यान से समझना। 16 8 कितना होता है, 128। ठीक है, तो एडी बराबर कितना होगा, 128/10, यानी कि 12.8। ये आपका उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? सर। नो सर। अच्छा, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, चांदनी बताओ। सर ये ब्लैक पेन से यहाँ से समझा दो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखो देखो हुआ क्या है कि सी एफ का मान दे रखा था, किताब में ही दे रखा है, तुम जाके देखो बेटा किताब में। सी एफ का मान 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हालांकि डीसी का मान तो नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ डीसी जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, और वो है 16 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। फिर ए ई का मान दे रखा है किताब में 8 सेंटीमीटर। तो ए की जगह पे 8, डीसी की जगह पे 16, सी एफ की जगह पे 10 रखा है। 16 8 होता है 128। ठीक है चांदनी, यस सर। तो 128 रख दिया। अब देखो ये जो 10 है वो गुणे में है, जब इसका साइड तुम चेंज करोगी तो उधर जाएगा, तो ये 128 को भाग दे देगा, तो 128/10 हो जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखो,
जब भी इस प्रकार से भाग देना हो 10 से 100 से, तो गिन लेते हैं कितना जीरो है। तो 10 में कितना जीरो होता है? सर एक। एक जीरो। तो यहाँ पे एक अंक हमें पीछे जाना होता है, ठीक है। जब आप एक अंक ऐसे पीछे जाओगे तो दशमलव जो लगेगा वो 12 और 8 के बीच में लगेगा, यानी कि 12.8 इस तरह है। अगर 100 होता तो 2 अंक पीछे जाते हैं, ठीक है, तब 1 और 2 के बीच में, समझ में। हाँ 1 और 2 के बीच में लगाते हैं। आया समझ में? यस सर। सर। ओके, नोट करो जल्दी से। यही आपका उत्तर है, ठीक है। नोट हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। हो गया सर। ओके। हो गया सर। ओके बच्चा, ओके। अब देखो, मैं आपको सिखाऊंगा प्रमेय 9.2, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखो लिखा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। जैसे मान लो एक समांतर चतुर्भुज आपने ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे मान लो एक समांतर चतुर्भुज बनाया, और इस समांतर चतुर्भुज में आपने एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, ऐसे, और एक त्रिभुज आपने ऐसे बना दिया, ऐसे। तो बच्चों जानते हो, ये दोनों के दोनों त्रिभुज के लिए अगर तुम आधार की बात करो और दोनों कॉमन समांतर रेखाओं की बात करो, दोनों ही क्या है, सेम है। ए बी एंड सी डी, इन दोनों के लिए क्या है, कॉमन है समांतर रेखाएं, और इनके लिए एक ही आधार है, वो क्या है, ए बी। तो इन प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। यानी कि अगर मैं तुमको कलर करके दिखाऊं तो देखो बच्चा, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये चीज, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इस वाले के क्षेत्रफल से। देखो ये जो मैं कलर कर रहा हूं अब, कहने का मतलब ये है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, जो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बच्चों, मान। समान होता है, बराबर होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ? बिल्कुल। अगर मान लो, अगर हम आपसे बोलें कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बच्चों इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? सर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, गुड, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब देखो प्रमेय 9.3, देखो बोला है कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। सेम बात है जो अभी को प्रमेय 9.2 में आपने सीखा, एकदम उल्टा है इसका, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज जो होते हैं वे एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये पिछले वाले का क्या है, जस्ट उल्टा है, कुछ भी नया नहीं बताया गया, जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। जैसे कि मैं पीछे चला जाऊं, क्या, रुक जा, रुक जा, हालांकि मैंने इरेज कर दिया होगा, एक सेकेंड, हाँ मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। दरअसल क्या था, अगर आप एक ही समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करो, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपने दो त्रिभुज बना दिए, ऐसे दो त्रिभुज बना दिए, तो इन दोनों ही त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, ठीक। लेकिन बोला ही जा रहा है कि मान लो पहले से ही अगर बता दिया जाए कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं और ये एक ही आधार में है, तो जानते हो पक्की बात है कि ये दोनों का जो समांतर रेखा होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यही बताने की कोशिश हो रही है 9.3 में। यानी अगर वह समान आधार में हो और उनके क्षेत्रफल बराबर हो, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो बेटा,
दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो वे समान आधार में होती हैं। मान लो अगर इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी, तो जो समांतर रेखाएं होंगी ना कॉमन वाली, वो होंगी कौन कौन सी, ए बी एंड सी डी। क्लियर है? यस Sir. सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड बच्चा, बहुत ही शानदार। चलो अब आओ, है ना, अपने समरी वाले पार्ट पर। वहां पे कुछ बेहद बेहद इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं। देखो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझना बच्चा। तो 5वां पॉइंट आई थिंक मैंने समझाया था। 5वां पॉइंट लिखा है कि एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच से समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 6वें वाले से स्टार्ट करते हैं। बोला है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो उसके आधार और संगत शीर्ष लंब का गुणनफल होता है। याद करो बच्चों, अभी को मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना के बताया था आपको कि मान लो ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये इसका आधार कहलाता है और यहाँ से ये आपका शीर्ष लंब कहलाता है। तो आधार और शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब का गुणा जब आप करते हो तो किसका क्षेत्रफल मिलता है बच्चों? हाँ? अंदर चतुर्भुज का सर। बहुत शानदार, गुड बेटा गरिमा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, है ना, ऐसे चीजों को याद रखो आप लोग भी। 7वें वाले पॉइंट पे आओ। लिखा है कि एक ही आधार या बराबर आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। बोला ये जा रहा है, ठीक है, बोला ये जा रहा है कि मान लो, ठीक है, मान लो कि एक समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से, ऐसे, और इसी में एक और समांतर चतुर्भुज बना दिया गया। ठीक है, इसी में एक और समांतर चतुर्भुज बना दिया गया। तो बोला ये जा रहा है कि अगर एक ही आधार है और दोनों ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो एकदम श्योर हो जाओ कि वो जो समांतर रेखाएं होंगी उन लोगों की वो कॉमन होंगी, यानी एक ही समांतर रेखाओं पे वे स्थित होंगी। ठीक है, तो ए बी सी डी मान लो ये है और ये है एम एन। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे जो दोनों समांतर रेखाएं कॉमन होंगी वो कौन कौन सी होंगी? ए बी एंड डी सी होंगी कि नहीं होंगी बताओ, है ना? ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि इन दोनों ही, ठीक है, इन दोनों ही समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में कैसे हैं? बराबर। बराबर, गुड, बहुत सही, बराबर। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, अब ध्यान दो। पॉइंट 8, ये क्या बोला जा रहा है? देखो लिखा है कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैं सवाल लगवाऊंगा। ठीक है, देखना, बस ध्यान से देखना। मान लो कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, यह एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज में एक ऐसे त्रिभुज बना दिया गया इस प्रकार से। मान लो ये ए है, बी है, सी है, ये डी है, मान लेते हैं बेटा ये एम है। तो बोला ये जा रहा है कि जो एरिया ऑफ ए बी एम होगा ना, वो आधा होगा। किसका आधा होगा? एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। यानी अगर समांतर चतुर्भुज का, है ना, समझना बच्चों, अगर मान लो इस पूरे समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, क्षेत्रफल मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मान लो इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जानते हो इस जो त्रिभुज का, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 15। बहुत सही, गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 15 होगा। ठीक है, वो 15 होगा। ठीक है, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज है अपने अंदर अगर
ठीक है, समान आधार, ठीक है, समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई त्रिभुज बनाया हुआ है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा रख जाता है। तो अगर इस बड़े वाले है ना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बच्चों 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 15 दूना 30। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर समझ में। आ गया। एक सवाल ने इसी प्रकार का करोगे आप लोग? यस सर। ठीक है। हाँ, अगर मान लो हम बोले आपसे कि एरिया ऑफ ए बी एम, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी एम है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि एरिया ऑफ ए बी एम यानी त्रिभुज ए बी एम का जो क्षेत्रफल है वो है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताओ एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज एबीसीडी कितना हो? क्या आप बता पाओगे इस वाले क्वेश्चन को? 22.5 सर। कितना? बादल के नाम से एक बच्चा इन्होंने आंसर किया है, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, नहीं बेटा नहीं नहीं 22.5 नहीं होगा, यही नहीं नहीं नहीं, है ना, आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखो आप ध्यान से अगर देखोगे तो आप पाओगे, ठीक है, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा पाओगे आप कि इस बार मैंने एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी एम दे रखा है जो कि कितना है 45। तो बच्चों इस वाले सूत्र में रखो ना, आप रखो इस वाले त्रिभुज में, सॉरी मतलब इस वाले सूत्र में एरिया ऑफ ए बी एम है 45। ठीक है, और आपको बताना था एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो बच्चों देखो ये दो है ना, ये गुणा कर जाएगा क्योंकि तिर्यक गुणा होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 45 का गुणा करना पड़ जाएगा आपको 2 में, तब जाके आपको मिलेगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, ना कि भाग देना है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको घुमा के पूछा था। तो 45 गुणे 2 कितना होता है बच्चों? तो 45 गुणे 2 यानी कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और ये क्या है? एरिया ऑफ ए बी सी डी है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। है ना, अच्छा सवाल यस था, सर। है ना। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, है ना, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, आप इसको नोट करो। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार पीछे करी लो। बेटा मैंने इरेज कर दिया, बताओ क्या नोट करना था बताओ। अच्छा रुक जाओ मिल जाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है। रुक जाओ बस एक सेकेंड, हाँ मिल गया। हाँ नोट कर लो। कर लिया सर। कर लिया, गुड गुड। कोई डाउट है किसी भी बच्चे का, किसी भी बच्ची का कोई डाउट है? नो सर। ओके, देखो बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 9वां वाला पॉइंट, एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये मैंने अभी को आपको सिखाया था, याद करो। मैंने इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज बनाया था, ठीक है, और इस समांतर चतुर्भुज में बच्चों मैंने 2 त्रिभुज बनाए थे, याद है आपको, इस प्रकार से। सर। ठीक है, तो इन दोनों ही त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वही वाला पॉइंट यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, 9वें वाले पॉइंट। 9 वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर। ओके, अब आ जाओ बेटा यस 10। सर। हाँ 10वें वाले यस पॉइंट पे आ सर। जाओ।
देखो लिखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। जैसे कि मान लो ये एक त्रिभुज है। देखो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, इसको भी आप सीखो अच्छे से। देखो मान लो इस प्रकार का एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम ABC रख दिया मैंने। प्रीति के नाम से जो बच्ची है इनका माइक मत ऑन करिए, प्रीति। अब देखो मान लो मैंने यहाँ से एक शीर्ष लंब डाल दिया AB पर, ठीक है, AB पर मैंने यहाँ पे एक शीर्ष लंब डाल दिया, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब। आधार, आधार का मान कितना है, ठीक है, इस प्रकार से रख देंगे आधार AB। शीर्ष लंब की वैल्यू कितनी है, चलो मान लेते हैं कि इसको हमने M रख दिया, तो इसका नाम हो जाएगा CM। ये क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ABC। बच्चों नोट कर लो इस वाले सूत्र को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सूत्र। सर कर लिया। कर लिया, गुड गुड। अब देखो इस पे सवाल कैसे आएगा, सवाल ऐसे आएगा, बोल देगा कि एक त्रिभुज इसका आधार AB है और AB का मान है, ठीक है, AB का मान है 15 सेंटीमीटर और जो इसका शीर्ष लंब है CM, ठीक है बेटा, CM है 8 सेंटीमीटर। तो बताओ इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ ABC कितना होगा। क्या आप लोग बता पाओगे, बच्चों बता पाओगे आप लोग, हम बता दें, चलो हम बता देते हैं, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे जो आधार है AB वो दे रखा है कितना, 15, तो रखो आधार का मान AB है, AB की जगह पे 15 रखो। CM शीर्ष लंब है और CM का मान कितना है 8, 8 रखो। अब इस 8 को 2 से भाग दो, तो 2 चौके 8, तो 15 का गुणा आपको 4 में कराना पड़ जाएगा सीधे सीधे। तो 15 चौके कितना होता है, तो बेटा 60 होता है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया बताओ। सर आ गया सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार के सवाल अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा तो कर ले जाओगे ना बच्चों। यस सर कर लेंगे। अब देखो, आधार बराबर क्षेत्रफल वाले तो एक ही समान के आपकी आवाज कट रही है। बीच। यस सर कट रही है आवाज। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अब बताओ, अब ठीक है। सर अब ठीक आ रही है। यस सर। ओके, अब देखो ग्रह वाला पॉइंट क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है ना, इस प्रकार का एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें आपने दो, है ना, इस तरीके से त्रिभुज बना दिए, ऐसे एक त्रिभुज ये, ठीक है, ये यहाँ पे मैच कर रहा है बेटा यहाँ पे, और एक त्रिभुज ये। बोला ये जा रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है और इसका आधार सेम है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि जो इन समांतर रेखाएं होंगी वो कॉमन होंगी या नहीं होंगी। बेटा यस कॉमन सर। होंगी, है ना, कॉमन होंगी, बिल्कुल वही बताने की कोशिश हो रही है कि जब अगर एक ही, है ना, समांतर चतुर्भुज मान लो है और उसमें दो त्रिभुज बनाए गए हैं जिसके लिए आधार सेम है और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं त्रिभुजों के, तो जो त्रिभुज होते हैं वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, यही बताने की कोशिश की गई है।
अब सबसे लास्ट पॉइंट, इसको हम लोग खत्म करते ही ये चैप्टर बाइंड अप कर देंगे बेटा। अगले क्लास से हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, एक नई चीज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है ओके सर। सर। यस, अच्छा देखो लास्ट पॉइंट, ये बोला ही जा रहा है ना कि अगर मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी, और इस त्रिभुज के यहाँ सी वाले शीर्ष से मान लो एक माध्यिका खींची गई। माध्यिका का मतलब होता है कि उस वाले शीर्ष से आगे वाली भुजा के बीचों बीच वाले बिंदु को, यानी कि एकदम मध्य बिंदु को मिला दिया जाता है। जो शीर्ष सी है ए बी के मध्य, मान लो ए बी का मध्य बिंदु है एन। अब मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि ए एन की जो दूरी होगी वो बराबर होगी एन बी से, ठीक है, उसी को बोलते हैं मध्य बिंदु। तो अगर मध्य बिंदु से मिला दिया गया तो देखो ये त्रिभुज दो भागों में बट गया ना बेटा, बताओ। यस दो सर। तो बोला ही जा रहा है कि जो दो भागों में बटा ना, उन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, यानी एरिया ऑफ ए एन सी बराबर होगा एरिया ऑफ एन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बी एन सी। एरिया ऑफ ए एन सी बराबर होगा एरिया ऑफ बी एन सी। यानी कि एक माध्यिका एक त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है जिनके क्षेत्रफल आपस में क्या बराबर होते हैं। आया समझ में ये आवाज कटी है। बच्चों, आया समझ में? यस यस सर। सर। ओके ओके, तो ये क्लास एक ओवर होती है। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। नो सर।